नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के सीतामढ़ी में पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत संजीव कुमार ने बीते शनिवार को हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। संजीव को 2015 से तनख्वाह नहीं मिली थी। शुक्र है कि वे बच गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि इतने सालों से तनख्वाह न मिलने के कारण संजीव डिप्रेशन में आ गए थे। संजीव का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फोटो में वे बुरी तरह से निढाल पड़े हुए हैं। उनके हाथ से खून बह रहा है और पास में ही खून से लिखा है भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। संजीव ने मास्क भी पहना हुआ है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में उसकी सेना भारत के साथ होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कहीं भी विवाद की स्थिति में हम मजबूती से खड़े रहेंगे। दक्षिणी चीन सागर में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए ही अमेरिका ने वहां 2 विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं होगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद हम दूर खड़े होकर हालात को चीन या किसी के हाथ में जाने दें। गलवान घाटी से चीनी सेना के वापस जाने की खबरों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर अपनी बात कही है। राहुल ने भारत और चीन की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आधिकारिक बयानों को ट्वीट किया है और कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसकी रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो फिर युद्ध से पहले वाले हालात पर जोर क्यों नहीं दिया गया है? चीन को हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही ठहराने की अनुमति क्यों दी गई है? गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? भारत विरोधी फैसले ले रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बचाने के लिए चीनी राजदूत हाओ यांगती ने अभियान छेड़ दिया है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में हाओ ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल से मुलाकात की है। चीनी राजदूत के इस कदम को नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना जा रहा है और कई पूर्व राजनयिकों और राजनेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों के ना खुलने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 9वीं 12वीं के पाठ्यक्रम को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, देश और दुनिया में मौजूद असामान्य परिस्थिति को देखते हुए सीबीएसई को 9वीं से 12वीं तक के करिकुलम को घटाने की सलाह दी गई थी ताकि छात्रों पर कोर्स का भार कम किया जा सके। सिलेबस को 30% कम किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार भले ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से साफ इनकार कर रही हो, मगर सामुदायिक स्तर पर इस वैश्विक महामारी का प्रसार अप्रैल 2020 से ही देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है। ये खुलासा पिछले हफ्ते जारी किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिलियर वेलफेयर के एक पेपर से हुआ है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी 4 जुलाई को गाइडेंस फॉर जनरल मेडिकल एंड स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर सेटिंग्स नाम से जारी दस्तावेज में कहा गया, इसके प्रकाशन के समय भारत कोरोना की सीमित कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में है और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि कैसे ये महामारी फैल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पुलवामा अटैक के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी एनआईए ने बडगाम के रहने वाले आरोपी मोहम्मद इकबाल राथर को गिरफ्तार किया था। एनआईए 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले की जांच कर रही है। जांच के दौरान पहले ही इस मामले में कई आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। ये इस मामले में एनआईए द्वारा अब तक की 7वीं गिरफ्तारी है। यूपी में फरार गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस में से ही कुछ लोगों द्वारा मुखबरी करने का शक गहराता जा रहा है। फिलहाल इसकी जांच लखनऊ आईजी के हवाले कर दी गई है। इसके अलावा वो वायरल ऑडियो भी सामने आया है जिसमें शहीद सीओ एसएसपी को बता रहे हैं कि एसएचओ विनय तिवारी उनकी बात नहीं सुनते। कानपुर में बिल्लौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के मोबाइल में मिली रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि उन्होंने चौबेपुर के दरोगा विनय तिवारी की शिकायत एसएसपी अनंत देव से की थी। हालांकि इसके बावजूद एसएसपी अनंत देव ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें शहीद सीओ ने विनय तिवारी की शिकायत की है कि वो अपराधी विकास दुबे को बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार विनोद दुआ को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी से 15 जुलाई तक के लिए सुरक्षा प्रदान कर दी है। राज्य की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर तुषार मेहता ने रिकॉर्ड जमा करने के लिए कुछ समय और मांगा, जिस पर कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह अगली सुनवाई को 15 जुलाई को सभी रिकॉर्ड को एक सील बंद लिफाफे में दे आकर। कोर्ट इस मामले को लटकाए नहीं रख सकता। अगली सुनवाई पर इस मामले पर फैसला सुना दिया जाएगा। अगर हम याचिकाकर्ता के दावों से संतुष्ट हो गए तो हम केस को तुरंत बंद कर देंगे।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इन दिनों निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का जोरदार विरोध हो रहा है। इस्लामाबाद के धार्मिक संगठन, वकील और राजनेता इमरान खान सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह मंदिर का निर्माण कार्य रोक दे। खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के H913 में निर्माणाधीन मंदिर के लिए इमरान खान सरकार ने हाल ही में 4 कैनाल जमीन और 4.45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन दिनों मंदिर की बुनियाद की खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन धार्मिक संगठन जामिया अशरफिया और उलेमा मशाइख फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। फतवे में कहा गया है कि एक देश जो इस्लाम के सिद्धांतों के आधार पर बना है, वहां दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थानों की देखभाल करना सही है और उन्हें अपनी मान्यताओं को मानने की आज़ादी है, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए नए धार्मिक स्थल का निर्माण इस्लामिक शरिया के मुताबिक स्वीकार्य नहीं है। स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाने वाले छात्रों को कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने सोमवार को ऐसे छात्रों से स्टूडेंट वीजा वापस लेने की घोषणा की है जिनकी क्लासेस कोरोना वायरस के कारण केवल ऑनलाइन मॉडल पर हो रही हैं। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 22,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 467 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,19,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 2,60,000 के करीब हैं। बता दें, कोरोना प्रभावित देशों की सूची में रूस को पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,16,00,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या 5,37,000 से अधिक है। फिलहाल 67 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 29,35,000 से अधिक हो चुका है और मरने वालों की संख्या 1,30,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।